गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल धीरज नर्सिंग स्टडी पे आप सबका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है, जो पहले हमने पढ़ा था, स्टोमक चल रहा है ना। तो पहले स्टोमक के हमने एक्सटर्नल फीचर और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं हिस्टोलॉजी ऑफ स्टोमक। जो रेस्ट स्टोमक है उसको हम पूरा करेंगे आज। तो आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोलॉजी ऑफ स्टोमक, ठीक है। तो हिस्टोलॉजी ऑफ स्टोमक का मतलब, हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यूज, स्टडी ऑफ टिश्यू, ठीक है। अगर जनरल हम बात करें, हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यू। तो एक स्टोमक एक ऑर्गन है, ऑर्गन के अंदर टिश्यूज होते हैं, ठीक है। और टिश्यूज किससे मिलकर बने होते हैं? बहुत सारी सेल्स से मिलकर बने होते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि स्टोमक है, जो स्टोमक है उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन या जो कंपोजिशन है वो क्या है, ठीक है। तो उसमें वही हम बात करेंगे जो ऑलरेडी हम पढ़ते हैं कि एक एलिमेंट्री कैनाल है, जो माउथ टू एनल कैनाल, उसमें 4 लेयर होती हैं। एक म्यूकोसा, एक सब म्यूकोसा, एसम का मतलब सब म्यूकोसा, और थर्ड है मस्कुलरिस लेयर, और फोर्थ है सीरोसा, ठीक है। ये 4 लेयर होती हैं। टिपिकल लेयर 4 लेयर होती हैं। कुछ हर ऑर्गन में, जैसे स्टोमक है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इनमें क्या होती है, कुछ जो लेयर होती है उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं उनके फंक्शंस के आधार पे, ठीक है। ये तो हम बात कर रहे हैं म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलस लेयर और सीरोसा। ये मैंने डायग्राम बनाया, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं म्यूकोसा की बात करते हैं, ठीक है। म्यूकोसा में क्या है? तो आपको जैसे ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि म्यूकोसा होती है वो सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियल लेयर की बनी होती है। म्यूकोसा की बात कर रहे हैं हम, म्यूकोसा, ठीक है। म्यूकोसा होती है, उसमें 3 लेयर होती हैं। हमने 3 लेयर पढ़ी है। जैसे ये म्यूकोसा है, उसमें 3 लेयर है, 3 लेयर होती है। नंबर 1 एपिथेलियल लेयर, नंबर 2 LP लेमिना प्रोपरिया, एंड नंबर 3 मस्कुलरिस म्यूकोसा MM। ये 3 लेयर होती है, ठीक है। जैसे इसमें भी दे रखा है, ये वाला पार्ट है एपिथेलियल लेयर का। इनके बीच बीच में जो है ये पार्ट है लेमिना प्रोपरिया, इसके नीचे वाला, और ये वाला पार्ट, और लास्ट ये वाला जो पार्ट है वो है मस्कुलरिस। तो ये देखो, ये पार्ट है म्यूकोसा का बना हुआ, ठीक है। अब हम बात करें एपिथेलियल लेयर। जो एपिथेलियल लेयर होती है वो उसमें सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यूज होता है। कौन सी सेल है? सेल होती है सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई, ठीक है। ये टिश्यू होता है, ये इस प्रकार की सेल होती है इस एपिथेलियल लेयर में, ओके। यहाँ कई प्रकार की सेल्स होती है। अगर मैं सबसे ऊपर की बात करूँ, ठीक है, सबसे ऊपर यहाँ देखो, ये वाला पार्ट, ये जो हमने बनाया रेड कलर में, ये सारी क्या है? सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स होती है, ठीक है। सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स होती है। ये सब क्या होती है? फोल्ड्स में बंटी हुई हैं। ये लेमिना प्रोपरिया जो है, ठीक है, इस लेमिना प्रोपरिया के अंदर ये सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स होती हैं। ये क्या होती हैं? फोल्ड्स में होती हैं नीचे की ओर। इस लेमिना प्रोपरिया के अंदर क्या होती है? इनवेजाइनेटेड होती हैं और फोल्ड्स में बंटी होती है, ये इस तरह। इनमें क्या होती है? सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स होती हैं। सबसे पहली जो सेल है ऊपर वाली, जो सरफेस पे है, उनको हम बोलते हैं सरफेस म्यूकस सेल्स। सरफेस म्यूकस, जैसे ये मैंने बनाया, ठीक है। सर ऊपर वाली जो सेल है, ये वाली, ये सब क्या होती हैं? सरफेस म्यूकस सेल होती हैं, जो क्या सीक्रेट करती हैं? म्यूकस सीक्रेट करती हैं, ठीक है। सीक्रेशन म्यूकस, ठीक है। ये उसके बाद में हम बात कर रहे हैं सेल्स की बात करें तो नीचे आ जाओ। नीचे होती है म्यूकस नेक सेल, म्यूकस नेक सेल, ठीक है। म्यूकस नेक सेल। दूसरी क्या होती है? थोड़ा नीचे आओ, नेक साइड में, नेक बोलते हैं, ये माना कि हेड है तो ये नीचे वाला नेक वाला पार्ट है, वहाँ पे होती है म्यूकस नेक सेल। ये भी क्या करेंगी? म्यूकस सीक्रेट करेंगी, ठीक है। दोनों सेल क्या कर रही है? म्यूकस सीक्रेशंस का काम कर रही है, ठीक है। अब म्यूकस सीक्रेशन का काम है, तो ये दोनों सरफेस म्यूकस सेल और म्यूकस नेक सेल दोनों म्यूकस सीक्रेट कर रही है। ये म्यूकस क्या करता है? स्टोमक का
जो म्यूकस लेयर है उसको क्या करता है, चिकना बनाए रखता है, ठीक है, जिससे क्या होता है जो अब्रेसिव फूड आते हैं वो इसको अब्रेज ना कर सके, इसको डैमेज ना कर सके। इसलिए क्या होता है उस ट्रैक्ट को ये क्या बनाते हैं, ये म्यूकस उसको चिकना बनाता है, स्मूथ बनाते हैं, ठीक है, ताकि अब्रेसिव फूड है उसको क्या नहीं कर पाए, डैमेज नहीं कर पाए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में कुछ सेल्स और होती हैं, जैसे पेराइटल सेल, चीज सेल, जी सेल्स होती हैं, ठीक है। तो उससे पहले ये सेल्स पढ़ने से पहले हम बात करते हैं इन सेल्स को क्या बोलते हैं। इन सेल्स, ये सेल्स जहाँ होती हैं उस पार्ट को बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, गैस्ट्रिक। ये वो वाला पार्ट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड वाला वो पार्ट है जो यानी ये जो सेल है इसमें भी सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स होती हैं। ये कुछ सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स होती हैं, वो लेमिना प्रोप्रिया में क्या होती हैं, लटकी हुई हैं, जिनको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक। जैसे ये वाला पार्ट, ये क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड वाला पार्ट है। जो ये वाला पार्ट है, दिस, ये क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, ठीक है। इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में क्या होती है, कई प्रकार की सेल्स होती हैं। क्या होती है, कई प्रकार की सेल्स होती हैं। देखो सबसे पहले हम बात करूं पेराइटल सेल। क्या होती है, पेराइटल सेल, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये जो म्यूकस नेक सेल है वो भी इसी में होती है। म्यूकस नेक सेल भी क्या होती है, इसी में ही होती है, इस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में होती है। तो पहला इसको भी आप लिख सकते हो, म्यूकस नेक सेल, दूसरा पेराइटल सेल, तीसरा चीप सेल। ये 3 सेल इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में 1, 2 और 3 सेल होती हैं, ठीक है। म्यूकस नेक सेल म्यूकस सीक्रेट कर रही है। पेराइटल जो सेल होती हैं, पेराइटल सेल है वो आपको पता है क्या इनका दूसरा नाम होता है, एक नाम बताता हूँ दूसरा। पेराइटल सेल का दूसरा नाम है ऑक्सेंटिक सेल। क्या होता है, ऑक्सेंटिक सेल्स भी बोलते हैं उनको, ऑक्सेंटिक सेल भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये एचसीएल एंड इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट करती हैं। क्या रिलीज करती हैं पेराइटल सेल्स, एचसीएल एंड इंट्रिंसिक फैक्टर्स सीक्रेट करती है, ठीक है। आपको पता है कि इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो किसके लिए आवश्यकता है, ये रेस्पॉन्सिबल फॉर विटामिन B12 अब्जॉर्प्शन। विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन के लिए ये इंट्रिंसिक फैक्टर है, इसका ये रेस्पॉन्सिबल होता है। एचसीएल का आपको पता ही है, एचसीएल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डाइजेशन में। ये कई सारे जो जैसे पेप्सिनोजन हार्मोन है, एंजाइम है, उसको एक्टिव करता है। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम फंक्शन में पढ़ेंगे। हम जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है, फिजियोलॉजी, उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पेराइटल सेल्स है, उनसे दो प्रकार के कंटेंट निकलते हैं, एक एचसीएल, एक इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर है वो विटामिन B12 अब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। विटामिन B12 को ही एक्सट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर बोला जाता है। तो एक पेराइटल सेल हो गई। दूसरी सेल कौन सी होगी यहाँ पे, चीप सेल। पहला ये है, दूसरा है, तीसरी, ये तीसरी मानते हैं हम। इनको हम बोलते हैं जाइमोजन सेल। जाइमोजन सेल इसमें बताएंगे कहाँ पे है। ये जाइमोजन सेल क्या सीक्रेट करती हैं, ये करती हैं पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव होता है, एचसीएल की उपस्थिति में एक्टिव होता है, पेप्सिन में बदलता है, ठीक है। और गैस्ट्रिक लाइपेज जो बाहर से अगर कोई फैटी सब्सटेंस आया है तो ये गैस्ट्रिक लाइपेज उस फैट का डाइजेशन करने में हेल्प करता है। कंप्लीट नहीं कर पाता बट कुछ डाइजेशन करता ही। तो ये चीप सेल्स होगी। तो ये म्यूकस सेल हो गई ये वाली, ठीक है। यहाँ हम बात करें पेराइटल सेल और चीप सेल। यहाँ और भी सेल हैं जो मैं बात करें। ये सारी सेल जो होती है, ये सारी क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में एक्सोक्राइन ग्लैंड सेल है। कैसी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ये म्यूकस सेल, ये पेराइटल सेल और ये चीप सेल, 3 प्रकार की इसमें क्या होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं, जो म्यूकस नेक सेल, म्यूकस, पेराइटल सेल एचसीएल एंड इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करती है, और चीप सेल जाइमोजन, जो जाइमोजन सेल भी बोलते हैं, ये पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेज सीक्रेट करती है। पेप्सिनोजन प्रोटीन का डाइजेशन करने में हेल्प करता है बट ये इनएक्टिव होता है। एचसीएल की उपस्थिति में इसको एक्टिव किया जाता है, पेप्सिन में बदल जाता है, जो प्रोटीन पे एक्ट करता है, उन प्रोटीन का डाइजेशन। जबकि गैस्ट्रिक लाइपेज है वो फैट का डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये वाली जो सेल है ये सारे, ओके। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स
ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के जो फोल्ड्स हैं, कॉलम है, जैसे ये कॉलम ये एक कॉलम ये, इन कॉलम्स के बीच में जो स्पेस होता है उनको हम बोलते हैं, ये वाला स्पेस, ये इनको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक पिट। गैस्ट्रिक पिट बोलते हैं। गैस्ट्रिक पिट वो स्पेस होता है जहाँ पे ये गैस्ट्रिक ग्लैंड अपना सीक्रेशन करती हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो अपना सीक्रेशन यहाँ करती है इस गैस्ट्रिक पिट में। गैस्ट्रिक पिट वो स्पेस है जहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड अपना सीक्रेशन छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक पिट है क्या? गैस्ट्रिक पिट होता है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उनके जो कॉलम्स हैं उनके बीच में नैरो पार्ट होता है, बीच में ये नैरो पार्ट है, इस पार्ट को, स्पेस को क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक पिट होते हैं। और ये स्पेस किसके लिए? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के सीक्रेशंस यहाँ रिलीज किया जाते हैं और यहाँ से फिर कहाँ जाते हैं? ये ल्यूमन में जाते हैं, स्टोमक की ल्यूमन में जाते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। इसी प्रकार इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, इसी तरह इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में कुछ एंडोक्राइन सेल्स भी होती हैं, उनकी बात करता हूँ मैं अभी। मुख्यतः यहाँ पे दो प्रकार की एंडोक्राइन सेल्स होती हैं, एक जी सेल, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जी सेल, ठीक है। जी सेल होती हैं, जी फॉर गैस्ट्रिन, ये गैस्ट्रिन हार्मोन सीक्रेट करती हैं, गैस्ट्रिन हार्मोन, ठीक है। और ये क्या काम करते हैं? गैस्ट्रिन हार्मोन, ये गैस्ट्रिन हार्मोन ये क्या करता है? ये गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट कराने में हेल्प करता है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज। पैराइटल सेल को ये स्टिमुलेट करते हैं और जिससे क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट किया जाता है, HCl सीक्रेट किया जाता है, या गैस्ट्रिक जूस या गैस्ट्रिक एसिड ही बोल सकते हो, या गैस्ट्रिक एसिड लिखता हूँ, गैस्ट्रिक एसिड या HCl सीक्रेट करने में हेल्प करते हैं। दूसरी सेल होती है एंटेरोक्रोमाफिन सेल, एंटेरोक्रोमाफिन सेल, जिनको हम ECL भी बोलते हैं, ECL सेल, ठीक है। ये जो एंडोक्राइनल सेल होती है, ये हिस्टामिन सीक्रेट करती है, ये हिस्टामिन सीक्रेट करती हैं और ये हिस्टामिन क्या करते हैं? पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करते हैं, यानी दोनों का एक ही फंक्शन है, स्टिमुलेट करते हैं, और जिससे क्या होगा? गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेट होगा, गैस्ट्रिक एसिड रिलीज होगा। तो दो प्रकार की एंडोक्राइन सेल होती हैं, एक जी सेल होती हैं, वो गैस्ट्रिक हार्मोन सीक्रेट करती हैं, जो पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करके क्या करती हैं? गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेट कराती हैं। एंटेरोक्रोमाफिन सेल होती हैं, ये हिस्टामिन सीक्रेट करती हैं और ये भी हेल्प करती हैं किसमें? गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन कराने में, रिलीज कराने में हेल्प करती हैं। तो ये क्या होगी? गैस्ट्रिक ग्लैंड होगी, ठीक है। मुख्यतः जो गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? एक चीज़ और बताता हूँ, इस म्यूकोसा के अंदर मुख्यतः तीन प्रकार की, स्टोमक में मुख्यतः तीन प्रकार की ग्लैंड होती हैं। एक कौन सी है? एक अभी जैसे हम बात की गैस्ट्रिक ग्लैंड, तीन प्रकार की ग्लैंड होती है। एक गैस्ट्रिक ग्लैंड बात की, जो मुख्यतः कहाँ होती है? फंडस वाले पार्ट, फंडस एंड बॉडी में होती है। किसमें? फंडस एंड बॉडी में होती है। दूसरी होती है पाइलोरिक वाली, पाइलोरिक ग्लैंड, और ये ओनली इन पाइलोरिक एंट्रम वाले पार्ट में होती है, पाइलोरिक एंट्रम, ठीक है। ये पाइलोरिक एंट्रम में और क्या सीक्रेट करती है? ये सीक्रेट करती है म्यूकस, ये म्यूकस सीक्रेशन का काम करती है। थर्ड होती है कार्डियक, थर्ड कौन सी है? कार्डियक ग्लैंड, कार्डियक ग्लैंड ओनली इन कार्डिया पार्ट, जो स्टोमक का कार्डिया पार्ट है उसमें होती है, और इसका फंक्शन भी होता है म्यूकस सीक्रेशन। क्या होता है? म्यूकस सीक्रेशन। तीन, इस म्यूकोसा के अंदर, स्टोमक की म्यूकोसा के अंदर तीन प्रकार की सेल होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो ओनली फंडस एंड बॉडी में होती है, पाइलोरिक ग्लैंड जो ओनली पाइलोरिक एंटर में होती है और म्यूकस सीक्रेट करती है, कार्डियक ग्लैंड है वो ओनली कार्डिया सेल होती है, कार्डिया पार्ट में होती है और म्यूकस सीक्रेट करती है, ठीक है। ये बात ये हम एपिथेलियल सेल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ कि जब स्टोमक, इफ स्टोमक, या मैं लिखूँ वेन स्टोमक इम्पटी, अगर स्टोमक खाली होता है, क्या होता है? स्टोमक अगर खाली है तो क्या होते हैं? यहाँ पे कुछ फोल्ड्स बनते हैं म्यूकोसा के,
म्यूकोसल है, म्यूकोसल फोल्ड होते हैं, फोल्ड्स होते हैं या रिंकल्स बनते हैं, कुछ सलवटें होती हैं, कुछ फोल्ड्स। ये जो फोल्ड्स हैं ये टेम्पोरेरी होते हैं, टेम्पोरेरी, जिन इनको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक रगी। जैसे आप देखो ये स्टोमक है, ठीक है, तो जब ये खाली होता है तो यहाँ पे इस तरह फोल्ड बनते हैं। इन फोल्ड्स को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक रगी, ठीक है। ये टेम्पोररी होते हैं। टेम्पोररी क्यों होते हैं, इसका मतलब टेम्पोररी बोलने का अर्थ क्या है कि जब इसमें फूड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, यानी डिस्टेंशन हो जाएगा इसका, डिस्टेंशन, ठीक है, ये फूल जाएगा। जब फूलेगा तो ये सलवटें सारी क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। तो ये फोल्ड्स, ये रगी डिसअपियर। जब खाना आएगा या ये डिस्टेंड होता है, ये फूल जाता है, फूलता है, ठीक है, एक्सपेंड होता है, तो क्या होता है, ये रगी जो है बनी है रगी, वो क्या हो जाती है, डिसअपियर। तो ये रगी क्या है, ये म्यूकोसल फोल्ड्स बनते हैं जब क्या होता है, जब स्टोमक इम्पटी होता है तब, ठीक है। ये बात समझ में आया। ये म्यूकोसा की बात कर रहे हैं। म्यूकोसा में सबसे ज़्यादा इसमें म्यूकोसा ही है और बाकी लगभग सेम ही है, ठीक है। बाकी लगभग जो एलिमेंट्री कैनाल की जो और होती हैं लेयर उसी की तरह होती है, बट ये म्यूकोसा में कुछ अलग मॉडिफिकेशंस होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। अब म्यूकोसा के अंदर हम बात करते हैं लेमिना प्रोप्रिया, ठीक है। लेमिना प्रोप्रिया, देखो लेमिना प्रोप्रिया जो है इसमें मुख्यतः क्या होते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इसके साथ साथ इसमें ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, जैसे आप दिख रही है आपको यहाँ, ये ग्रीन में, रेड में, ये वैसे सब म्यूकोसा से आ रही हैं, लेकिन इसमें भी होती हैं, ठीक है। तो लेमिना प्रोप्रिया में क्या होता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। लेमिना प्रोप्रिया के अंदर ही जो सिंपल एपिथेलियल कोलुमनर एपिथेलियल सेल्स होती है म्यूकोसा की, वो क्या होते हैं, म्यूकोसा की जो फर्स्ट लेयर है वो क्या है, इसमें डूबी हुई रहती है, इसमें लटकी हुई रहती हैं, जिनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड बोल रहे हैं, ठीक है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं, इनमें ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। इसके साथ साथ यहाँ माल्ट होते हैं, माल्ट बोले तो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं, ठीक है। जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा है, लार्ज इंटेस्टाइन में पढ़ा है और स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ये क्या होते हैं, कुछ स्पेसिफिक होते हैं, इलियम पार्ट में, टर्मिनल इलियम में होते हैं, जिनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एग्रीगेटेड लिम्फेटिक फॉलिकल्स बोलते हैं, एग्रीगेटेड पेयर पैचेस बोलते हैं, है ना, वो वाला। तो यहाँ पे क्या होते हैं, माल्ट म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं जो डिफेंस का काम करते हैं। तो लेमिना प्रोप्रिया में इतना ही होता है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड कौन सी है, एमएम, मस्कुलरिस लेयर, ये वाली, ये मस्कुलरिस लेयर है, ठीक है। ये म्यूकोसा की थर्ड लेयर होती है मस्कुलरिस। अब इस मस्कुलरिस लेयर में आपको पता है ये 2 थिन फाइबर्स होते हैं ऑफ लेयर, ठीक है। 2 पतले फाइबर्स की लेयर होती है इसमें, ये दिख रहा है आपको। ऊपर वाली जो अंदर वाली होती हैं, इनर होते हैं वो सर्कुलर होते हैं और आउटर होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। ये सब में पता आपको, सब में ये सब एलिमेंट्री कैनाल में सब पूरे में ये ऐसे होता है, ठीक है, ये होता है। और इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड के जो सीक्रेशंस हैं उनको ल्यूमन में सीक्रेट कराते हैं, ल्यूमन में भेजते हैं, ठीक है, हो गया ये। और साथ क्या है, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये मस्कुलरिस म्यूकोसा हो गया। अब ये फर्स्ट लेयर हो गई। अब बात करते हैं फिर सेकंड, सब म्यूकोसा, ठीक है। सब म्यूकोसा की बात कर रहे हैं, सब म्यूकोसा लेयर, ये देखो यहाँ पे लिखा लिम्फेटिक नोड्यूल्स। अभी जो माल्ट की बात की थी वो ये वाले हैं, ठीक है, ये वाली बात। अब बात करते हैं इस सब म्यूकोसा लेयर। सेकंड कौन सी है, सब म्यूकोसा, ठीक है, सब म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा भी क्या होती है, एरियोलर
कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, ठीक है। और यहाँ भी क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, जो कहाँ जाती हैं, जो म्यूकोसा की ओर क्या रहती हैं, म्यूकोसा में जाती हैं, जैसे दिख रहा है आपको, ठीक है। नेटवर्क बनाती हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, नर्व का नेटवर्क होता है, और उन नर्व के नेटवर्क को हम बोलते हैं मिशनर्स प्लेक्सस, जो किसके होते हैं, ये पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई करते हैं, ठीक है। पैरासिम्पेथेटिक का मतलब क्या होता है, ये डाइजेशन की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो ये हेल्प किस में करते हैं, हेल्प इन डाइजेस्टिव एक्टिविटी। पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई होने का मतलब यहाँ पे ये क्या है, ये डाइजेशन की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ सबम्यूकोसा, ये वाली सबम्यूकोसा लेयर है, ये है ना, ये सबम्यूकोसा लेयर जिसके अंदर ये मैंने बताया, ये वाले ये है मिशनर्स प्लेक्सस होते हैं, जो नर्व के जाल नर्व का नेटवर्क बना होता है, जिनको हम मिशनर्स प्लेक्सस या सबम्यूकोसल प्लेक्सस भी बोलते हैं। और ये पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई होती है, और ये डाइजेस्टिव एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। ये होगी सबम्यूकोसा। थर्ड कौन सी है, थर्ड है मस्कुलरिस लेयर। मस्कुलरिस लेयर, ये दोनों हो गई। अब थर्ड इसमें आ जाता है, थर्ड है मस्कुलरिस लेयर, मसल लेयर, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा चेंज है, पूरी एलिमेंट्री केनाल में क्या होता है कि दो प्रकार के फाइबर्स होते हैं इस लेयर के अंदर, बट यहाँ 3 प्रकार के फाइबर, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा होता है, 3 मस्कुलर फाइबर्स होते हैं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कौन कौन सा। सबसे पहले इनर, अंदर की ओर, उसको हम बोलते हैं ओब्लिक। जो एक्स्ट्रा है वो यही है, ओब्लिक। जैसे ये वाले बात करें, ये वाला, ये है ओब्लिक फाइबर है, ठीक है। दूसरा मिडिल, दूसरा कौन सा, मिडिल में ये होते हैं सर्कुलर, ठीक है। एंड लास्ट ये वाला थर्ड क्या होता है, आउटर, इसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। ये 3 टाइप के। तो एक एक्स्ट्रा कौन सा हो गया, ओब्लिक होता है, ओब्लिक वाला है, ये फाइबर एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। और ये हेल्प करते हैं किसमें, चर्निंग मूवमेंट में, मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये मसल से तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कौन से मूवमेंट में, चर्निंग मूवमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब यहाँ पे जो जूस निकलते हैं उनको फूड के साथ मिक्स करने का काम होता है, ठीक है। ये तो ये मैकेनिकल डाइजेशन होता है, इसमें हेल्प करते हैं। तो यहाँ ध्यान रखने वाले कि एक एक्स्ट्रा मसल फाइबर होता है जिसको हम ओब्लिक बोलते हैं, किधर होता है वो इनर साइड में होता है। यहाँ एक चीज़ और, इन लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स में क्या होते हैं, वही मसल्स का नर्व का नेटवर्क होता है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे माइंटेरिक प्लेक्सस बोलते हैं, ठीक है। या दूसरा नाम है ऑरबैक्स प्लेक्सस भी बोलते हैं। ये जो प्लेक्सस है, इसमें बोथ फाइबर होते हैं, बोथ का मतलब सिंपैथेटिक भी होते हैं, जबकि मैंने बात की थी मिशनर्स में ओनली पैरासिम्पैथेटिक फाइबर होते हैं, यहाँ बोथ होते हैं। यहाँ यानी सिंपैथेटिक सप्लाई भी होती है और पैरासिम्पैथेटिक भी होती है, ठीक है। इन जो सिंपैथेटिक होता है वो तो क्या करता है, इनहिबिट करता है डाइजेस्टिव एक्टिविटी को, और ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है। ये तो यहाँ ये मस्कुलर लेयर है, 3 लेयर होती हैं यहाँ पे, एक्स्ट्रा एक फाइबर होता है, ओब्लिक बोलते हैं, और जो लॉन्गिट्यूडनल आउटर होता है वहाँ पे क्या होते हैं, प्लेक्सस बने होते हैं, जिनको बोलते हैं माइंटेरिक प्लेक्सस या ऑरबैक प्लेक्सस बोलते हैं। यहाँ बोथ फाइबर्स होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, दोनों फाइबर्स बोलते हैं। सिंपैथेटिक होता है वो डाइजेस्टिव एक्टिविटी को कम करता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो बढ़ाता है, ठीक है, स्टिमुलेट करता है।
लास्ट लेयर कौन सी है? सीरोसा। कौन सी है? सीरोसा। जो आउटर लेयर होती है कौन सी है? ये आउटर लेयर होती है, जो यहाँ बात कर रहे हैं ये वाली। ये जो आउटर लेयर है इसको हम सीरोसा बोलते हैं, ठीक है। पेरिटोनियम। सीरोसा क्या होती है? यहाँ पे क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम बोलते हैं, ठीक है। ये किसकी बनी हुई? ये सिंपल स्क्वेमस की बनी होती है। स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, ठीक है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है सीरोसा। यहाँ पे जैसे हमने बात की थी लेसर कर्वेचर एंड ग्रेटर कर्वेचर। कर्वेचर ये दोनों किससे कवर्ड होते हैं? इस सीरोसा से कवर्ड नहीं होते। ये किससे होते हैं? ये ओमेंटम से होते हैं। वैसे ओमेंटम अलग चीज़ नहीं है, ओमेंटम भी पेरिटोनियल फोल्ड से होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनको बोलते हैं ओमेंटम, ठीक है। बाकी ये सीरोसा बोलते हैं इनको। तो सीरोसा है वो इन दो जगह पे सीरोसा नहीं बोलते, उनको ओमेंटम बोलते हैं, ठीक है। ये तो ये हो गया हिस्टोलॉजी ऑफ स्टोमक, हिस्टोलॉजी ऑफ स्टोमक, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी ब्लड सप्लाई, स्टोमक की ब्लड सप्लाई। स्टोमक की ब्लड सप्लाई की बात करें तो आर्टरी कौन कौन सी होती हैं? कोरेस्पोंडिंग आर्टरी हैं राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, और इनके साथ साथ कुछ और होती हैं जैसे एंड राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, ठीक है। ये सीलियक आर्टरी होते हैं, उनकी क्या होते हैं? ब्रांचेज हैं। आर्टरी है कौन कौन सी? राइट एंड जो आर्टरी है जिसके साथ ब्लड सप्लाई होती है वो है राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। और इसके साथ साथ राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी होती है, ये ब्लड सप्लाई। अगर वेन की बात करें, वीनस ड्रेनेज, तो वो भी कोरेस्पोंडिंग वेन होती है राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन होती हैं। ये कहाँ ड्रेनेज करती है? ये पोर्टल वेन में ड्रेन करती हैं, पोर्टल वेन में। कुछ पोर्टल वेन में डायरेक्ट और कुछ स्प्लेनिक वेन में ये क्या करती हैं? ड्रेनेज करती हैं, ठीक है। फिर आपको पता है ये पोर्टल वेन लीवर से निकलते हुए आईवीसी में छोड़ता है, फिर वो हार्ट में जाता है। तो ये क्या हो गई? ब्लड सप्लाई। अब हम बात करते हैं नर्वस सप्लाई, इनर्वेशन, न्यूरॉन्स, नर्व कौन कौन सी होती है, ठीक है। नर्वस सप्लाई की बात करें, अभी जैसे बात भी की थी हमने, यहाँ नर्वस सप्लाई की बात करें तो क्या होता है? पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई बाई किसके द्वारा? बाई वेगस नर्व है, ठीक है। इसको बोलते हैं यहाँ पे वेगल ट्रंक या वेगस नर्व। वेगस ट्रंक क्या होता है? वेगस नर्व का ही ब्रांच है, वेगल ट्रंक बोलते हैं। दूसरा है सिंपैथेटिक सप्लाई है। वो कुछ तो जो प्लेक्सस बताए हैं इसमें, जो माइंटेरिक प्लेक्स उसके द्वारा, और कुछ क्या होता है T6 to T9, T6 to थोरेसिक जो सेगमेंट होता है ऑफ स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट, स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट से होता है। यहाँ से निकलने वाली जो नर्व है T6 to T9, ठीक है, विद सीलियक प्लेक्सस, ठीक है। T6 to T9 स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट से, और दूसरा क्या है? इसके साथ साथ सीलियक प्लेक्सस के द्वारा नर्व सप्लाई होती है। और इसके साथ साथ क्या होते हैं? माइंटेरिक प्लेक्सस। ये सब क्या है? ये सब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करते हैं, ठीक है। ये
ये नर्वस सप्लाई, ठीक है। तो ये स्टोमक कंप्लीट है मेरी ओर से। ओके, थैंक यू वेरी मच।